बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ पालक गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना भी इसको बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा मज़े का भी बनता है। एक क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पालक गोश्त सभी के घरों में बनता है, सब इसको अपने अपने तरीके से बनाते होंगे। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके देखिएगा, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैंने इसे बीफ में बनाया है, आप इसे मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी। तो चलें रेसिपी देख लेते हैं। मैं इसे कुकर में गलाऊंगी तो सबसे पहले मैंने कुकर में तेल शामिल किया है 1/2 कप के बराबर और एक बड़ी प्याज को बारीक काट कर ऐड कर दिया है। अब इस प्याज को हमने हल्का सुनहरा करने तक कुक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है। अब हमने इसमें बीफ ऐड करना है। आप मटन ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर, चिकन भी ऐड कर सकते हैं। चिकन को आपने कुकर में नहीं गलाना है, बाकी आप प्रोसेस सारा सेम करेंगे, बस आप कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं गोश्त को तकरीबन 3-4 मिनट के लिए भून लूँगी ऑयल के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने कुक कर लिया है इसको। अब इसको अदरक लहसुन के साथ हमने कुक करना है। 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको मिक्स करते रहेंगे। 3-4 मिनट के लिए मज़ीद इसको यहाँ पर कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को अदरक लहसुन के साथ भी कुक कर लिया है। अब हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं गोश्त के हिसाब से, या जितने खाना आप पसंद करते हैं। मैंने 4-5 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, रफली काट कर ऐड कर दिए हैं। मिक्स कर लेंगे और साथ साथ हम इसमें बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कुटा हुआ धनिया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून भर के। पालक में कुटे हुए धनिया का बहुत अच्छा जायका आता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिएगा। कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 5 से 6 टीस्पून ऐड किए हैं। इसके बाद मैं इसमें हल्दी शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून। अब इन सब स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इतना पकाएंगे कि टमाटर नरम हो जाए, खुद ही से मैश होना शुरू हो जाए। गोश्त को गलाने के लिए आप फ़ौरन से पानी नहीं शामिल करेंगे। मसालों को पकाना ज़रूरी होता है, टमाटरों को गलाना ज़रूरी होता है। अब आप देख सकते हैं टमाटर इतने गल गए हैं कि अब इसमें पानी डाला जा सकता है। तो गोश्त के गलाने के लिए मैं सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। पालक में हमने चूँकि पानी नहीं रखना है, इसलिए यहाँ पर कम पानी रखेंगे ताकि कम पानी में गोश्त गल जाए। ज़्यादा कम पानी मत रखिएगा ताकि ये जल ना सके। तो इस वक्त मैंने 15 से 20 मिनट का इसको प्रेशर दिया था और ये गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं प्रेशर रिलीज़ कर चुकी थी पहले ही, आप देख सकते हैं गोश्त गल गया है। तो बस अभी मैं इसको दूसरे पैन में शिफ्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। अब हमने इसके अंदर पालक शामिल करना है। ये 1 किलो पालक है। पालक को मैंने थोड़ा सा पानी डालकर बॉईल कर लिया था। पानी मैंने वेस्ट नहीं किया है, जितना पानी ऐड किया था उसी पानी के साथ मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड भी कर लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पालक में चूंकि आपको पानी नज़र आ रहा है, हमने ये पानी बर्न करना होता है, बिल्कुल हमने इसको ड्राई रखना होता है। मैंने पालक को बॉईल करके ऐड किया है। अगर आप इसमें कच्चा पालक शामिल करना चाहते हैं तो कच्चा भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आप गोश्त को कुकर में नहीं गला रहे हैं, कच्चा गोश्त आप शामिल कर रहे हैं, कच्चे गोश्त के साथ ही आप पालक ऐड करना चाहते हैं तो पालक को ऐड करके इसको कुक कर सकते हैं। जब गोश्त गल जाए उसके बाद आप बाकी तमाम चीज़ें इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पालक में हरी मिर्ची भी ऐड कर ली थी और धीरे धीरे करके मैंने इसका तमाम पानी ड्राई कर लिया है। अब हमने बिल्कुल लास्ट में कुछ साबुत हरी मिर्ची ऐड करनी है। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, ढक कर रख देंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। पालक को मैंने बीफ में बनाया है, आप मटन में सेम रेसिपी से बना सकते हैं। चिकन में बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तमाम प्रोसेस आप वैसा ही कीजिएगा। जब तक मैंने टमाटर को कुक किया था तब तक आप चिकन में टमाटर को कुक कीजिएगा। उसके बाद आप इसमें कच्चा पालक शामिल करें या बॉयल करके शामिल करें, सारा प्रोसेस आप वही रखिएगा। बहुत मज़े का बनेगा चिकन के साथ भी और मटन के साथ भी। तो सेम रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है इस तरह का पालक गोश्त। आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इसको चावलों के साथ भी खाना पसंद करते हैं। नान और चपाती के साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दीजिए मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।